जैन सभी को भाई। भाई ये जो बुढ़ऊ दिख रहे हैं आपको, बुढ़ऊ शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसकी नज़र में सेना के जवान बुढ़े हैं जो कि पहले से नौकरी कर रहे हैं। अग्निवीर इसके जो थे जवान हैं। अभी इसने एक अपने वक्तव्य में बोला कि 4 साल की जो सेना के भर्ती होंगे अग्निवीर, ये ज़्यादा सक्षम है युद्ध लड़ने में क्योंकि ये जवान है। जो सेना 3-3 4-4 जंग लड़ चुकी है, दुनिया हमारा लोहा मान चुकी है, हमारे साहस का, हमारे शौर्य का। उन सैनिकों के बारे में उनका अपमान सीधा सीधा कर रहे हैं कि वो इनसे सक्षम नहीं होंगे। उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ गया भाड़ में। इनकी जो नेताओं की स्कीम है, क्योंकि जर्नल MM नरवणे की जो बुक थी वो इन्होंने पब्लिश नहीं होने दी। उसमें क्लियर पता चलता कि किसकी स्कीम थी, किन सरकारों का काम था या फिर सेना का काम था। ये इन सरकारों के वजह से जो भी सरकार आए, लेकिन अभी ये तो थोपी की स्कीम बीजेपी के द्वारा है अग्निवीर, इसको सही ठहराने के लिए मतलब कुछ भी अनाप शनाप ये जो बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि सेना का जो शौर्य है, हमारी भारतीय सेना का शौर्य पूरा संसार मानता है। हमने क्रिटिकल कंडीशन में, बिल्कुल हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिकों ने जंगें लड़ी हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने शरीर का बलिदान। और ये आके बोल देते हैं कि 4 साल के जो अभी भर्ती होंगे, जो अग्निपथ स्कीम के तहत हम कर रहे हैं, ये ज़्यादा सक्षम होंगे उन पुराने सैनिकों से। जो ये सीधा सीधा अपमान नहीं भाई, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, हर गांव नुक्कड़ पे हैं जो शहीदों की मूर्ति लगी हैं, उन शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ, उनके शहीदों की जो विधवा हैं, उनका अपमान नहीं है ये जो ये बोला है इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ किस लिए, जो इनके आका है मोदी जी, उनकी और इनकी मिली भगत से जो ये स्कीम थोपी गई थी, इसको सही ठहराने के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी करना पड़े करेंगे, चाहे उसके लिए सेना का अपमान ही क्यों ना करना पड़े। जो इन्होंने किया कि वो तो बुढ़े हो जाते हैं तो यंग बनी रहेगी सेना, यंग। अबे मूर्खों, सेना का जितना भी बुढ़ा हो जाए ना, जवान, बुढ़ा नहीं जवान ही बोला जाता है रिटायर्ड होने के बाद भी। सेना के जवानों का वीडियो देख लो आप जाके, पैर कटे में, धड़ से नीचे के का शरीर बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन आज भी उनके अंदर वो मादा है कि वो ये दम रखते हैं कि आज भी अगर हमारे को कॉल किया जाता है देश की सेवा के लिए, तो आज भी हम जंग लड़ने को तैयार हैं दुश्मन के साथ। क्योंकि वो जवानों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं। तुम्हारी तरह मोटे मोटे पेट जो भ्रष्टाचारी करप्टेड जो नेता हैं, जो एक एक बार नेता बनते ही पेंशन अपनी खाना शुरू कर देते हैं, और जो पता नहीं क्या क्या अलाउंसेज के नाम पे क्या क्या खाते हैं, हमारे टैक्स से पलने वाले जो लोग हैं, तुम लोग हैं, भीख मांग मांग के तुम वोट मांगते हो और बाद में फिर हमारे ऊपर, सर के ऊपर मूदते हो। वो नहीं है, वो उनके बेटे नहीं है, वो मजदूर के बेटे, किसान के बेटे, जवानों के बेटे हैं, जो बिल्डिंगें बनाना जानते हैं, जो हल जोतना जानते हैं खेत में, और जो जंग लड़ना जानते हैं जवान, उनके बेटे हैं, उनके औलादे हैं। तो सक्षम तो होंगे वो। लेकिन तुम्हारा जो इरादा था कि पेंशन खाना, वो तुम खा चुके हो। अभी लिपा पोती करने के लिए तुम ये उल जुलूल बातें कर रहे हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है अग्निवीर का ध्यान रखना। क्योंकि ये सरकार वही है जिसने, कितने ही शहीद हो गए जब किसान हमारे, और अभी भी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा इनको। चाहे शहीद होते रहे, मरते रहे, वो इनको आतंकवादी घोषित कर देंगे। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा आतंकवादी घोषित कर देंगे। कल तक वो हीरो थे हमारे सोनू वांगचुक जी, और जैसे धरने बैठे रोस्ट करना शुरू कर दिया गोदी मीडिया ने कि ये भी विपक्षी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। और जो जवान, 2 लाख जवानों की जो ज्वाइनिंग पेंडिंग है, वो पिछले 2 साल से धरना दे के बैठे हैं दिल्ली में। कोई सुनवाई है उनकी? कोई नहीं। कोई कवरेज नहीं है मीडिया की, गोदी मीडिया की, और ना ही इनके पास समय है। मणिपुर के लिए समय नहीं है इनके पास, ठीक है, वहाँ समय नहीं था इनके पास, जो लद्दाख चल रहा था। इनको सिर्फ क्या करना है, अपनी जो स्कीम थोप दी, जो कानून बना दिए, उनको किसी न किसी तरह सही ठहराना है, बस इनका मेन मुद्दा यही है। तो ध्यान रखें। फौजी भाई जो है हमारे, वो देख रहे हैं इस वीडियो को, फौजी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे, ये छोटा सा चैनल है लेकिन जिन तक भी पहुँचे मेरा वीडियो, और मैं छोटा सा ही आदमी हूँ, लेकिन भाई जिन तक भी पहुँचे, सिर्फ मकसद ये है कि अपना वोट अब की बार बिल्कुल उसकी कीमत पहचानें, और देखें कि हमारे देश की ऐसी तैसी कौन कर रहा है, झूठ मूठ के जुमलेबाजी करके कि विश्व गुरु, ये गुरु, वो गुरु, ठीक है, और हालत क्या है ज़मीनी स्तर पे, वो सोच के। तो भाई ध्यान रखें इस चीज़ का, बस यही मकसद था। इनकी चालबाजी में ना, ये मगरमच्छ है, घड़ियाल सुबह आएंगे आपके सामने और झूठ मूठ का पुलिंदा बांध देंगे आपके सिर पे, लेकिन बस वोट वहाँ पे देना है जो आपके हक में है। जय हिंद।